बच्चों, अब हम कोशिकांगों की संरचना का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हरित लवक की संरचना। हरित लवक, जिसे आप क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, यह कैसा कोशिकांग है जो दो झिल्लियों के द्वारा घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्विस्तरीय झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग भी कहते हैं। बाहर वाली झिल्ली को बाह्य झिल्ली कहेंगे, अंदर वाली झिल्ली को आंतरिक झिल्ली कहेंगे। तो दो झिल्ली होने से द्विस्तरीय झिल्ली वाला कोशिकांग। इसके बाद इसकी संरचना में अंदर एक द्रव्य भरा हुआ है, जिस द्रव्य को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। हरित लवक के अंदर उपस्थित द्रव्य को स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर हमको सिक्के के समान जमी हुई थैली के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसका नाम है थाइलेकॉइड। थैली के समान संरचनाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें कहते हैं थाइलेकॉइड। इस थाइलेकॉइड में सिक्के के समान जमी हुई संरचना आपको दिखाई दे रही है। एक के ऊपर हम एक एक स्टैक्स बना के रख दें तो एक संरचना को कहते हैं ग्रैनम या ग्रैना। ये स्टैक्स जो ग्रैनम के जमे हुए हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। एक नलिका के द्वारा जुड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। चूंकि यह स्टैक्स या ग्रैनम थैलेकॉइड के स्ट्रोमा में उपस्थित है, इसलिए इनको हमने क्या कहा? स्ट्रोमा लेमेली। तो कितने स्तरीय ऑर्गन है? द्विस्तरीय, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। अंदर उपस्थित थैलेनुमा संरचना थाइलेकॉइड। ये जो थैलेनुमा संरचना है, ये एक सिक्के के समान जमी हुई संरचना से बना हुआ है, जिसे ग्रैनम या ग्रैना कहते हैं। ये ग्रैनम या ग्रैना आपस में एक नलिका जैसी संरचना से जुड़े हुए हैं, जिसे स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं। हरित लवक के अंदर उपस्थित द्रव्य को स्ट्रोमा कहते हैं। हरित लवक का एक और महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि इसके अंदर अपना स्वयं का गुणसूत्र पाया जाता है, जिसके कारण क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट बनाया जा सकता है। तो यह कैसा हो गया? स्वायत्त कोशिकांग। स्वायत्त मतलब स्वयं से स्वयं को बनाने वाला। तो द्विस्तरीय कोशिकांग है, स्वायत्त कोशिकांग है। अब हरित लवक के कार्य क्या हैं? आप सभी जानते हैं कि यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यह भोजन को संश्लेषित करने का कार्य करता है। तो पौधों में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ही वे स्वयंपोषी होते हैं तथा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो बहुत आसान संरचना है क्लोरोप्लास्ट की और उसका कार्य भी एक ही है। बच्चों, हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं।